काश ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते। सब खिला रहा है। कोई कुछ भी ऐसी बोल के चला जाता है ना, बहुत बुरे बुरा एक्सपीरियंस दे रही है, तो ये भी टैलेंट होता है भैया। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होगे। शाम का समय है, जिस अभी मैं ये वीडियो ये व्लॉग आप सबके लिए शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कैसे भी हालात हों, कुछ भी हो, मैं डेली वीडियो बनाऊंगी, कुछ ना कुछ आप सबके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। आप लोग भी फिर टेंशन लेते हो कि दीदी क्यों नहीं व्लॉग आ रहे, कैसे हो, क्या हो, थोड़ा बताओ करके। तो थोड़ी सी बस आप सबके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। मन नहीं था बिल्कुल भी आज कि वीडियो कुछ व्लॉग बनाऊँ। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने शेयर की थी आपके साथ ये बात कि जब जोशी जी घर वापस आए थे हल्द्वानी से, कि हमारी रिश्तेदारी में जेठ जी लगते थे, वो अभी दुनिया में नहीं रहे। आप सब लोग प्रार्थना करना उनके लिए कि आगे अच्छा जन्म मिले उनको, जहाँ भी जाएं खुशियाँ पाएं, आगे उनका जीवन अच्छा हो, जहाँ भी नया जन्म ले। तो बस बड़ा दुख सा है, बड़ा बुरा सा लगता है जब भी कोई परिवार का अपना ऐसे बिछड़ता है। भले ही डेली बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, लेकिन बस दिल से यही मनोकामना हमेशा मैं सबके लिए करती हूँ कि सभी लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ खुश रहें, सबके घर में खुशियाँ आए। पर ये जीवन भी सत्य है और मरना भी सत्य है। तो बस ये कुछ जीवन काल है। बस हाँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, दूसरे के हिसाब से नहीं हुआ। ज़िंदगी भर इंसान माया जाल में फंसा रहता है, एंड में कुछ भी साथ नहीं जाता। तो बस जितना समय है खुशी खुशी अपने परिवार के साथ बिताओ। कुछ नहीं पता कौन सा समय आखिरी है। जो मन कर रहा है करने के लिए वो कर दो। चाहे खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, चाहे परिवार के लिए, किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हो, किसी को कुछ कहना चाहते हो, कह दो। कुछ नहीं पता कौन सा पल आखिरी है, कौन सा समय आखिरी है। फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है, काश ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते। कल रात भर जोशी जी और मैं बस इन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहे। बात करते करते कब हम लोग सो गए पता ही नहीं लगा। तो ऐसा सा ही कुछ जीवन चल रहा है। और कपड़े काफ़ी सारे हो रखे हैं इकट्ठे धोने वाले, लेकिन बाहर धूप बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। कल थोड़ी सी धूप आई तो कपड़े जो धोए थे वो सूख गए थे, लेकिन आज बिल्कुल भी धूप नहीं है। जोशी जी रुड़की गए थे तो एक दो जोड़ी कपड़े घर से लेके गए थे, क्योंकि इनको ये था कि 1 या 2 दिन के लिए ही मैं जा रहा हूँ। लेकिन फिर वहाँ पे इनको टाइम ज़्यादा लग गया, तो इन्होंने वहाँ 1 2 जोड़ी कपड़े नए खरीदे भी थे। फिर हल्द्वानी गए, वहाँ से घर वापस आए तो धोने वाले कपड़े इनके भी इकट्ठे हो रखे हैं। फिलहाल तो कपड़े धुल भी नहीं सकते, सूतक लगा हुआ है घर में। तो वही सब चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता ही हैं कि बिना छौंके का खाना घर में बन रहा है, बिना हल्दी का खाना बन रहा है, घर में पूजा पाठ नहीं होगा, जोत नहीं जगेगी। और वही सब जो रूल्स हम लोग कुछ टाइम पहले भी अभी फॉलो कर रहे थे, वो एक बार फिर से घर में लागू हो चुके हैं वो सब चीज़ें। ये जो नियम बनाए हुए हैं ये तो करनी है। अब ये है ना कि जो आत्मा हमसे बिछड़ गई वो तो चले गए, पता नहीं किस लोक में पहुंच गए। लेकिन अभी जो नियम बना रखे हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, जैसे हमारे पूर्वज करते आए हैं वही चीज़ें हम लोग भी फॉलो आगे कर रहे हैं। तो बस आगे आने वाला जीवन उनका अच्छा हो, जहाँ भी रहें सुखी रहें। हमारा इस जन्म में हम जो चीज़ें कर रहे हैं थोड़ा बहुत इस चीज़ों का पुण्य उनको मिले। आज सुबह से मम्मी से भी बात नहीं हुई, मम्मा को कॉल करने लगी हूँ। और माताश्री क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज नमस्कार नहीं बोल दिया, क्या हो गया? बस हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया? जेठ जी हल्द्वानी वाले जो गिरीश भैया के बड़े भैया हैं वो खत्म हो गए। अच्छा, तुम्हारे ज्यादा लोग होंगे ना? हाँ, मतलब दादा लोग सेम हुए ना, एक दादा के ये बच्चे हुए, एक दादा के पापा और ये बच्चे हुए, अच्छा। पर सगा परिवार ही हुआ। जैसे हमारे हैं उधर। गिरीश भैया के साथ इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो फिर अच्छा। उनको पता लगा तो फिर हल्द्वानी जाके फिर आए, इस चक्कर में हो गया, नहीं तो आते थे हम कल। जवान थे बूढ़े थे? 3 लड़कियां हैं उनकी। अच्छा। हम्म बड़ी लड़की मेरे को अभी लगता छोटे? होगी 16 17 साल की तो होगी बड़ी लड़की। अच्छा, छोटे ही है फिर बच्चे अभी? हाँ, तीनों लड़कियां ही हैं। सरकारी जॉब थी? नहीं नहीं, ऐसे ही प्राइवेट ही थे। अरे तुम्हारा भी कुछ न कुछ है ही रहता है बस। अरे कल भी मैं इनको अभी यही तो कुछ कह रही नहीं। थी, एक का भी
नहीं तो ऐसा हो रहा था कि साल पूरा नहीं हो रहा एक का और दूसरा कोई परिवार में खत्म हो रहा था, ऐसे हो रहा था। तब मतलब जो गांव में पूजा पाठ करवाना है वो करवाना, कुछ कर ही नहीं पा रहे हम लोग। साल पूरा होता नहीं है, किसी दूसरे की डेथ हो जाती है। और अभी तो चाचा का ही तो हुआ था, अभी कुछ दिन बाद ही अभी ये हो गया। अब फिर सूतक लग गया। सही बात। अच्छा, हो गए होंगे फिर वो दिन, कितने हो गए? पता नहीं मम्मी, मुझे इनको ही पता होगा। अच्छा, चलो क्या कर जाए, कोई अपने हाथ में कुछ नहीं है। सही बात। आपको कल सरप्राइज मिला? हाँ, सरप्राइज मिला मेरे को। कितने बजे पहुंचा किसी? 7 बजे आया होगा मेरे करीब करीब 6, 6:30 बजे, 7 बजे आया। अच्छा, भाभी रिद्धू भी आए हैं? हाँ, अच्छा, परिवार पूरा ही हो गया हमारा। ऊपर ही थी, अभी ऊपर ही लेके आई थी मैं, मालिश करी मैंने उसके कपड़े वो करके, वो नींद आ रही थी उसे, वो खिचड़ी खिलाने लगी करी, उसने हाथ मार दिया, सारे कपड़े भी अपने भी लिपट गए, मेरे भी लिपट गए करी। ऐसे काम करेगी अब। हाँ, बहुत चुतर पुतर करती है। सही है। उसका पापा भी चुतर पुतर ही है, वो भी चुतर पुतर ही है। पापा भी शुरू से नौटंकी था, कभी ये फेंका कभी वो फेंका, ये हाथ मार वो पैर मार, पूरा घर खिलार के रखना। सही गल। बच्चे जब थोड़ा हमारे तेरी गुड़िया नीचे फेंकी, दोनों टेडी बियर नीचे फेंक, मेरे हाथ का सेकने वाला तेरे पापा की दवाई सब खिला रहा बाहर। अच्छा, हाँ, बिस्तर पर रखी थी ना मैंने, वहां पर थोड़ी बैठी रहती है, वो शीशा शुशा देखती है वहां पर। हाँ। टेंशन भरे माहौल में अभी हमारे घर में आई हैं लब्बो मैडम। कैसे हो जी? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हम भी आपके जैसे हैं, एकदम बढ़िया। लवी, हेयर स्टाइल किसने बनाया? ये अनुष्का जी ने बनाया। ये बच्चों ने आपस में हेयर स्टाइल बनाया है। बस पोनी नीचे से कर रखी थी थोड़ी, तो अभी आके इसके मैंने पोनी थोड़ी सी ऊंची की है। ठीक है, ऐसे करते करते बच्चे सीख जाते हैं। और अभी आती कह रही है चलो चाची रील बनाते हैं, आज मैंने हेयर स्टाइल बनाया, आज मैं सुंदर लग रही हूँ, रील बनाते हैं। तो मैंने आपका वाला टॉप भी पहना है। हाँ, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं अक्सर कि जो भी हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, अभी कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप शॉर्ट वीडियोस जो डाल रहे हो उसमें आप डांस कर रहे हो, तो उसमें आपकी गर्दन में दर्द नहीं हो रहा क्या? आप जब हम डांस करते हैं ना, गर्दन तो रुकी रहती है, चारों तरफ को गर्दन नहीं घुमानी होती, गोल गोल गर्दन घुमा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल तूफानी वाला डांस नहीं कर रहे हम लोग पहाड़ी डांस कर रहे हैं, नॉर्मल सा। बस हाथ हिला रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, गर्दन नहीं हिल रही है। ध्यान से रील्स तो को देखना, गर्दन ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रामदाई का होटल बनाया था, ऐसे रामदाई का होटल ऐसे बनाया था, मैंने गर्दन बिल्कुल भी नहीं लाई थी। लवी भी एक्सप्लेन कर रही है भैया आज तो भी। और काफ़ी सारे आपके कमेंट्स भी आते हैं कि आप दोनों अच्छे लगते हो, दोनों की जोड़ी प्यारी लगती है, बहुत प्यारा डांस करते हो। लवी को लेके बहुत कमेंट्स करते हो आप कि लवी बहुत प्यारा डांस करती है करके। एक तो शर्म बहुत आ जाती है मैडम जी को। लवी, कैसे आप इतना प्यारा डांस करते हो? आखिर आप कैसे, अगर कोई आपको रील बनाने, कैसे बनाते हो आप रील? सबसे पहले तो हम जिस गाने पे हमको रील बनानी होती है वो अच्छे से सुनते हैं, हाँ, प्रैक्टिस चालू करते हैं, फिर सीधा डांस। और ऐसा है कि जैसे कि उत्तराखंडी जो सॉन्ग्स है उस पर करते हैं, तो लवी को तो उत्तराखंडी आती नहीं है, तो इसके लिए पहले इसको मुझे वो लिरिक्स में गाना इसको सुनाती हूँ 3-4 बार, और इसके बाद फिर इसको स्टेप सिखाती हूँ, वो भी इजी कि मैच करके हम दोनों कर पाएँ। इसकी प्रैक्टिस इतनी करवाती हूँ मैं, इतनी प्रैक्टिस करवाती हूँ, इसको करवाते करवाते मैं थक जाती हूँ। और कितनी बार तो ऐसा इसको कराते कराते मैं ही भूल जाती हूँ। ये भी हो जाता है, जैसे कैमरा ऑन किया, ऐसे करने लगी, ऐसे करने लगी, ये करने लगी, कितने रीटेक, मतलब जो आप देखते हो वीडियो आपको लगता होगा हाँ बन गई यार, 15 सेकंड की वीडियो है, ऐसी बन जाती है, ऐसी बन जाती है। 1-2 घंटे लगते हैं बनाने में। कितनी रील्स में ऐसे कर देती है ये, 1-2 घंटे ले जाती है बनाने में। लेकिन हाँ, ये है कि चलो सीख रही है धीरे धीरे डांस भी। इसको इसकी मम्मी कहती तो है हमारी बेटी तो फ्री में डांस सीख रही है, फ्री में डांस सीख रही है। जैसे कहीं भी पार्टी वगैरह हो रही है, बच्चे जैसे डांस वगैरह करते हैं, लवी का डांस सबसे अलग ही दिखता है कि इसने हाँ कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है करके। ये गुरुजी से ट्रेनिंग लेती है। आरती गुरुजी से। तो अभी डांस में बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है हमारी लड़की। और ये यहाँ पहाड़ी सॉन्ग्स में ना इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि उसको उत्तराखंडी नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, लेकिन होते होते चीज़ें हो जाती हैं। और इतना प्यार देते हो आप उसके लिए थैंक यू। लेकिन कोई भी चीज़ है यार, उसमें ना मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, और जब कोई कुछ भी ऐसी बोल के चला जाता है ना, ये क्या कर रहे हैं, बकवास, अच्छा नहीं लगा,
है क्या? अच्छा अब गर्दन का दर्द ठीक है, अब नहीं गर्दन दर्द हो रही। तो भैया दर्द हो रही है गर्दन तो दर्द खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन ये जो गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है इसमें है, और हल्का फुल्का दर्द। ऐसे भी नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा। हाथ लगाने में दर्द होता है, वो भी सिर्फ इस पोर्शन में जो गर्दन के नीचे वाला पोर्शन है, अदरवाइज वैसे सही है। ये जो चक्कर आते हैं ना, इसका मेन दिक्कत है। वैसे चक्कर ठीक हो जाए तो दर्द तो आरती बहुत सहन कर लेती है, दर्द में तो कोई चक्कर नहीं, क्या क्या दर्द सहन कर रखे हैं हमने तो। लेकिन ये जो चक्कर आते हैं, जो सिर घूमता है ना, वो नहीं कंट्रोल हो पाता, उसमें दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा, है ना बिलवी? यस ऐसे बोल रहे जैसे तक कोई चक्कर आ रहे हैं ये अब टॉप इतना पसंद आ गया कि रोज यही पहनना है? आई एम बैंगन चाची मुझे बहुत अच्छा लगा it। सबको दिखाया। सब तारीफ कर रहे थे, इसके पापा भी, इसकी मम्मी भी, इसकी बुआ लोग भी। इसकी बड़ी बुआ भी आ रखी हैं, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से आ रखी है बड़ी बुआ ना। 1 हफ्ता और नहीं जा रहा है। बड़ी बुआ, छोटी बुआ, आजकल ये सोने भी उधर ही जा रही है बुआ के घर पे। जब से बुआ आई है तब से वहीं सो रही है ना। क्यों सोती है वहाँ पे? क्योंकि बुआ के साथ फ़ोन देखती है ना दोनों आवारागर्दी करती हैं फ़ोन पे ऑनलाइन वाली। क्या देखते हो उसमें? रील। किसकी? अपनी वैसे ऐसी उदास 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 कुछ खास बोला ही नहीं मैंने, बस जितना व्लॉग में बोला उतना ही बोला होगा। बस सुनसान बैठी हुई हूँ सुबह से, मन ही नहीं कर रहा कुछ। लवी गर्दन गई, लवी चक्कर आ गए। ऐसे मत कर मेरे साथ लवी, गर्दन टूट के गिर जाएगी इसी दिन एकदम सिर रेंग जाता है। मैं तो लेटते भी हूँ ना तो भी लगता है बेड गोल गोल घूम रहा है मेरा। हाँ ऐसे लगता है ड्रम करके सिर में कोई चीज आके गिरेगी, सब घूम रहा है, बेड घूम रहा है, दुनिया घूम रही है हाँ चक्कर आते हैं ऐसे ऐसे, लेट के नींद नहीं आती कितनी देर तक, मेरे साथ ऐसा ही होता है। जोशी जी ऑफिस से घर वापस आ चुके हैं। अभी यहाँ पे भोजन किया जा रहा है, हल्की सी खिचड़ी बनाई है, गोभी की सब्जी है, चटनी है। सही है जोशी जी? हल्का चाहिए, अब बिना लहसुन प्याज का खाना तो ऐसे ही बनेगा, सिंपल सा। अच्छा है, ठीक है। भोजन कर लिया अभी हमने, हाथों हाथ बर्तन की साफ सफाई भी डन कर दी है। यहाँ पर अभी जोशी जी कर रहे हैं पानी गर्म सेकाई के लिए, जिसमें है फटकरी, नमक, अजवाइन। हाँ तो तीन चीज़ें आज काफ़ी दिन के बाद सेकाई होने वाली है। जैसे कि आपको व्लॉग में कल मैंने दिखाया था कि जोशी जी कल घर वापस आ गए थे, लेकिन कल जब ये घर वापस आए तो एकदम से माहौल घर का ऐसा हो गया, दिमाग एकदम से सुन्न हो गई कि परिवार में चल क्या रहा है, एक के बाद एक ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बस वही सब बातचीत वगैरह चलती रही, सेकाई करनी है या मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें लेनी है। कल ध्यान में ही नहीं था बिल्कुल भी, कल रात मेडिसिन भी नहीं ली मैंने, मेडिसिन भी मिस हो गई मेरी। तो अभी जोशी जी कहने लगे कि आज तो सेकाई कर लेते हैं, मतलब ये लगा लो कि 16 तारीख को डॉक्टर ने बुलाया था, आज 15 है, कल को 16 है, और इन सब दिनों के बीच में मुझे लगता है सिर्फ एक दिन सिकाई हुई है और आज ही दूसरे दिन सिकाई होने जा रही है। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह और शाम 20-20 मिनट के लिए कम से कम सिकाई करनी ही करनी है, तभी मेडिसिन भी असर करेगी। और वो जेल लगानी थी, और जो जेल जो लगानी थी वो तो खुली नहीं है, जिस दिन सिकाई उस दिन जेल लगाई नहीं थी, तो आज वो जेल खुलेगी, आज जेल की ओपनिंग होने वाली है। तो ऐसा सा रहा। और बाहर घर वाले भी टीवी देख रहे हैं, मम्मी और देवर जी। बाकी कोहरा बहुत लग रहा है बाहर, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, न्यूज़ में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है जो कि कोई सुनना नहीं चाहेगा। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत बुरे हाल है। तो हो सके तो मत जाओ घर से बाहर, अगर बहुत ज़रूरी है जाना है तो बहुत ध्यान से व्हीकल चलाओ, क्योंकि सभी अपने घर के अनमोल रतन है। और जो भी कोई घर से बाहर जाता है, घर वालों को उम्मीद होती है कि जल्दी घर वापस लौट के आएगा, और जब कोई ऐसी खबर सुनाई देती है तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है वो। तो इसलिए यही कहना चाहूँगी कि अपने व्हीकल वगैरह जो भी हैं ध्यान से ड्राइव करो। अभी बहुत बुरा हाल हो रखा है बाहर। जोशी दिल्ली वाली साइड लग रहा था कोहरा? हाँ लगा हुआ है ना, लगा हुआ था, सामने कुछ दिख नहीं रहा ना स्क्रीन पे? नहीं इतना नहीं था, इतना नहीं था, इधर तो बहुत कोहरा था, दोपहर में भी कोहरा था, बुरा हाल था कोहरे का आज। तो उसकी लवी की बुआ भी ऐसी कह रही थी कि हमारे उधर की साइड भी रिश्तेदार में किसी का एक्सीडेंट हो गया करके। मैंने कहा भैया बहुत कुछ ऐसा सुनाई में दे रहा है, तो आप सब लोग बस अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अभी सिकाई के लिए यहाँ पे पानी गर्म होके आ चुका है, उठते हुए भाव दिख रही होगी आपको।
तो थोड़ी सी इस व्लॉग के ज़रिए आपको अपडेट दी है आज के दिन की। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट्स करके, और हो सके तो कमेंट्स प्लीज़ पॉजिटिव कर दिया करो, क्योंकि पहली ज़िंदगी बहुत बुरे एक्सपीरियंस दे रही है ऑलरेडी। तो जब उल्टे सीधे कमेंट आते हैं तो दिमाग फर्क नहीं पड़ेगा, पर पॉजिटिव दो तो ठीक है। पॉजिटिव दोगे तो अच्छा ही लगेगा, थोड़ा सा और हल्लाशेरी मिलती है, अच्छा लगता है। जो हम 4 वर्ड गलत लिखते हैं वो सही भी लिख सकते हैं, और किसी को अच्छा लगे तो वो अच्छा ही होता है। अच्छी चीज़ पढ़ने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि पारिवारिक चैनल है, सब परिवार वाले देखते हैं। और उल्टे सीधे कमेंट्स बहुत सारे फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि कमेंट डिलीट कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गलत छवि जाती है सबके सामने। सब कमेंट्स रीड करते हैं, फिर उस कमेंट्स के नीचे कमेंट्स आओ बहन चुगली करे वाला बन जाता है। एक उल्टा कमेंट कर रहा है, दूसरा सीधा कमेंट कर रहा है, नीचे इतनी बड़ी ऐसी चैट ही चल रही हो जैसे कमेंट्स में। वो चीज़ें फिर मेरे को अच्छी नहीं लगती कि बेफालतू में क्यों किसी को उल्टा बोलना है। ना किसी का बुरा किया, ना कोई लेन ना देन, बेफालतू में क्यों अपना दिमाग ख़राब करते हो, उल्टा सीधा लिख के क्यों मेरा दिमाग ख़राब करते हो। तो जितना हो सके अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, वो काम करो जिससे आपको भी अच्छा लगे, सामने वाले को भी अच्छा लगे। छोटी सी ज़िंदगी है, कब किसने टाइम कर जाना है कुछ पता नहीं है, तो क्यों बेफालतू का विवाद करना है। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, बाकी सब समझदार हैं। और आजकल जो दूसरे को समझ देता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। मुझे भी बहुत कहते हैं ज्ञान की देवी, लेक्चर देती हैं। मैं कहा भैया ये भी हुनर की बात है, अब तो मैं यही अप्लाई करती हूँ, ये भी टैलेंट होता है भैया, मेरे अंदर है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा बाय बाय।